है, ठीक ऐसा है। ठीक है। अब तुम पूर्ण हो ये एहसास होना चाहिए, शब्दों में नहीं। अब कैसे एहसास हो, थोड़ा पेशेंस रखना हमारे साथ। जस्ट हैव ए पेशेंस। तुम जो सांस ले रहे हो, या सांस तुम्हारे अंदर जो आ रही है, वो उसी पूर्ण से आ रही है और उसी पूर्ण में लौट रही है प्रतिपल। उसी पूर्ण से आ रही है, उसी अदृश्य से आ रही है, उसी अनसीन प्रेजेंस से आ रही है। अदृश्य प्रेजेंस जो चारों तरफ है, अदृश्य प्रेजेंस जिसको आकार ने डिवाइड कर दिया, ऐसा लगता है डिवाइड कर दिया, लेकिन सांस के माध्यम से वो प्रवेश कर रहा है। अदृश्य प्रेजेंस इज एंटरिंग टू योर सिस्टम एंड कनेक्टेड टू योर सिस्टम। अनसीएबल प्रेजेंस राइट नाउ। आप शब्द ना कहें तो भी आप महसूस करेंगे कि यस। और 24 घंटे है, मैं नहीं है, भाषा नहीं है, मन नहीं है, आप वही हैं। सारे टाइम आप अदृश्य प्रेजेंस से जुड़े हुए हैं, टूट ही नहीं सकते। टूटे और जीव गया। तो सोचो कितनी विशाल, अनसीएबल, अनसीन प्रेजेंस से सारे टाइम आप कनेक्टेड है। और आपका जीवन जो संभव हो पा रहा है, उसी अनसीन प्रेजेंस के कारण है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ताजगी दिए हुए सारे टाइम आ रही, रुक नहीं सकती वो। और तुम लेने को मजबूर हो, ना तो मन ले रहा है, ना ईगो ले रहा है, ना बॉडी ले रही। जस्ट हैपनिंग, इट इज जस्ट हैपनिंग, पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जीव है तो कनेक्टेड रहेगा ही। ब्रह्म है तो ब्रह्म तो एक ही है। तो जो अनसीन प्रेजेंस है तुम्हारे चारों तरफ, द होल इन्वायरमेंट में, होल यूनिवर्स में, उससे तुम सदा जुड़े हो। सदा जुड़े हो, कभी टूटे ही नहीं। और टूटे नहीं हो तो तुम नहीं हो, अब वो पूर्ण ही तुम्हारे अंदर है। वो पूर्ण ही हम सबके अंदर है, और एट ए टाइम है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर, एट ए टाइम समग्रता से वो अनसीन प्रेजेंस बाहर भी है, अंदर भी है, हर जीव में है, हर समय है, हर वक्त है। और ये तुम्हें बिना शब्दों के एहसास हो जाएगा। हो रहा कि नहीं? दैट अनसीन प्रेजेंस, यस, यू आर दैट अनसीन प्रेजेंस। अब यहाँ अनसीन प्रेजेंस का आकार नहीं, अनसीन प्रेजेंस बोलती नहीं, अनसीन प्रेजेंस सर्वत्र है। और अनसीन प्रेजेंस होल है, अस्तित्व है, होल है। अब तुम जब संसार में, हम जब संसार में प्लेजर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो किससे करते हैं? इस आकार से, आकार के द्वारा। तो जो सुख दुख लेते हैं वो आकार के माध्यम से लेते हैं। इनफैक्ट जब हमें पूर्णता का आनंद होने लगे, ये एहसास तो चलो आज तुम्हें थोड़ा सा एक झलक मिली है कि अनसीन प्रेजेंस ही तो है चारों तरफ, और कुछ है ही नहीं। न दीवारें बांट सकी, ना बिल्डिंग बांट सकी, ना तुम्हारी बॉडी की आकार बांट सकी उसको। और तुम कहीं भी चले जाओ, दैट अनसीन प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर। तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू ब्रीथ इन, यू आर नॉट ब्रीदिंग, दैट्स अनसीन प्रेजेंस इज ब्रीदिंग टू यू। उसकी प्रेजेंस का मतलब वो प्रेजेंस रहेगी जब तक जीव है। प्रेजेंस हटी तो जीव हटा, जीव भाव गया। इफ यू आर दैट, अगर अगर आप ये हैं, या तो या आप ये हैं, जैसे मैंने कहा, तो आप परमात्मा है, या आप प्रकृति है, या आप प्रकृति हैं, आकार है। तो जब आपका आइडेंटिफिकेशन आकार से होता है तो सारी सीमाएं आ जाती हैं, सारी लिमिटेशन आ जाती है, सब कुछ सुख दुख द्वैत पूरा आ जाता है। लेकिन जब आप ये हैं और अभी हैं और नित्य हैं, तो ये अद्वैत है, अनंत है, अनादि है। इसकी मृत्यु होती नहीं। अब समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर खेल इतना जो हम बताने का प्रयास कर रहे थे तुम्हें। इसका जन्म होता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत। जो हम लोग रोज भाषा में गाते रहते प्रार्थना में, अनादि अनंत, है ना?
ब्रह्मांड, इट इज दिस, राइट नाउ, राइट हियर। और ये है तो हम सक्षम है सब कुछ करने में, सब कुछ करने में। यानी हमारे अंदर जो क्षमता करने की है, देखने की, अभी हमने तुमसे कहा था, आंख से कौन देख रहा है, कान से कौन सुन रहा है, हाथ से कौन काम कर रहा है, जीवन कौन चला रहा है, तो जो क्षमता हमारे सबके अंदर है, उसकी प्रेजेंस के कारण है। हम जो रोज बोलते हैं इनफाइनाइट प्रेजेंस, अब शब्दों पे नहीं जाना, अब उस एक्सपीरियंसिंग में जाना जो तुम्हारे चारों तरफ, इनफाइनाइट। हम ये नहीं कहेंगे तुम उसके अंश हो, तुम वही हो, यू आर दैट। फिर प्रकृति बन जाते हो और ब्रह्म बन जाते हो। जब प्रकृति से होकर व्यवहार करने लगते हो तो प्रकृति के गुण आ जाते हैं, तब मैं तेरा मेरा आ जाता है। और जब ब्रह्म होते हो तो कुछ भी नहीं, किसी का नहीं। जब इसका आनंद आने लगे, तुम्हें इसमें बने रहने का आनंद आने लगे, तो कहते हैं कि हाथी को सल्लकी के पत्ते इतने अच्छे लगते, स्वादिष्ट लगते, कि उसके बाद एक दफा वो हाथी सल्लकी के पत्ते खा लेता है तो कभी भी फिर दूसरे पत्ता खाना पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता। अगर चॉइस है तो, नहीं चॉइस है, सल्लकी के पत्ते उतने ही है, तो उसे दूसरे पत्ते खाएंगे, लेकिन जब तक सल्लकी के पत्ते उपलब्ध है, हजार लॉट में से वो सल्लकी के पत्ते छीन के वो खा लेगा। जो स्वाद उसका लग गया सल्लगी के पत्ते, बस एग्जैक्टली यही है। जिसे स्वाद इस अनादि अनंत का लग गया, तो संसार के ये छोटे मोटे जो आने वाले जाने वाले जो जो देते उससे ज्यादा लेके चले जाते हैं, उसमें क्यों उलझोगे तुम? उसमें उलझे इसीलिए कि इसका स्वाद नहीं मिल पाया है, इस सल्लकी के पत्ते का स्वाद नहीं मिल पाया, इस अनादि अनंत का थियोटिकल जाना हमने सिर्फ शब्दों से जाना, इसका आनंद नहीं ले पाए। हालांकि हम इतने दिन से कहने का प्रयास कर रहे थे, फिर कल परसों हमारे दिमाग में स्ट्रक हुआ, उनके नहीं, अब फिर नए सिरे से देखो, आज अनुभूति कराते तुम्हें, शब्द बाद में इस्तेमाल करेंगे, अनुभूति। राइट नाउ बिजली चमकती है, और जब तक आवाज तुम्हें सुनाई देती, बीच में गैप आता कि नहीं, आता कि नहीं? बस चमकना अवेयरनेस है, उसके बाद साउंड है, आवाज, उसके बाद भाषा है, उसके बाद साउंड है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद मैं है, मैं से पहले क्या है, अवेयरनेस। इतना ही गैप रहता, बहुत ज्यादा गैप नहीं, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में शब्द आ जाते हैं। जैसे तुम सुबह जब उठते हो ना, तुम प्योर अवेयरनेस होते हो, फिर एकदम मेमोरी से जुड़े, सबसे पहले इन्वायरमेंट से जुड़े, भाषा आई, मैं शरीर को देखा, मैं उठ गया, कमरा तो वही है, नई जगह हो गई तो अरे नई जगह पे सोए थे, इन्वायरमेंट दूसरा है, मेमोरी सेम कंटिन्यू है, अपना नाम आ गया याद, और वहां से कंटिन्यू व्यक्ति जीना शुरू हो गया। लेकिन व्यक्ति जीने से पहले सिर्फ अवेयरनेस ही थी। अवेयरनेस ना हो तो तुम जाग नहीं सकती, तुम उठ नहीं सकती, तुम खाट पर बैठ नहीं सकते, आंखें नहीं खुल सकती अगर अवेयरनेस ना हो। ये तो आंख खुलने के बाद हमने कहा कि हम एक्स है, वाई है, जेड है, घड़ी देखी, टाइम देखा, इतने बज गए, उठने का टाइम हो गया, या फिर से सो जाते। लेकिन इन सब के पीछे बैकग्राउंड में अवेयरनेस की मौजूदगी बहुत जरूरी। अब एक और एक्सपेरिमेंट 5 मिनट का करना, आंख बंद करके
मेंटल स्क्रीन पे जो तुम्हारा विचार चल रहा है, जस्ट देखो उसको, और नेक्स्ट थॉट कौन सा आ रहा है जरा उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट इज द नेक्स्ट थॉट? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना, जो भी हो, व्हाट इज द नेक्स्ट थॉट, और ये थॉट निकल जाए तो व्हाट इज द नेक्स्ट थॉट, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट विटनेस। जैसे हम कोई काम करने वाले नहीं तो विचार करने वाले भी नहीं, विचार जस्ट आ रहे, स्वप्न जस्ट आ रहे, जस्ट घटित हो रहे, सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बस। वी आर जस्ट विटनेसिंग इट, ऑब्जर्विंग इट। आप 5 मिनट तक इसको ऑब्जर्व करिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। प्रेजेंट विचार चला जाए तो नेक्स्ट, ये भी चला जाए तो फिर नेक्स्ट, और दोनों के बीच का गैप देखना जरा। ट्राई टू ऑब्जर्व दैट गैप बिटवीन द टू थॉट्स एंड द गैप बिटवीन। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, 5 मिनट का।
10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Just relax. Just relax. क्या लगा नेक्स्ट थॉट? व्हाट इज द नेक्स्ट थॉट? प्रेजेंट थॉट का मूवमेंट जाने का, नेक्स्ट थॉट का आने का, बीच का गैप, व्हाट डिड यू फील? हाँ गुरुजी, चरण स्पर्श। जैसे एक विचार, फिर उसके बीच में गैप, स्पेस जिसको बोले, फिर दूसरा विचार, फिर स्पेस, फिर तीसरा विचार, ऐसे जो विचार है, फिर जैसे देखते 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 जब वो विचार नहीं रहते, स्पेस फिर भी है, फिर वही कनेक्टिविटी है। जैसे अभी आपने समझाया ना कि बिना देखे बिना सुने जो हम महसूस करें वही हम हैं, वही पूर्ण है। उसी को परमात्मा का नाम दे दिया, हर क्षण वही पे है, और उसी का अंश ये मन और शरीर है। लेकिन वो जब हम लोग बोलते हैं ना कि वहां पे शब्द नहीं रहते हैं, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल खालीपन, तो वो चीज महसूस हुई आज। फिर वहां पे कुछ रहता ही नहीं है, शब्द भी, बिना शब्दों के भी फिर उसको जब हम महसूस करते हैं, यस। उसको जैसे महसूस करते हैं। बिना शब्दों के, बिना भाषा के, बिना स्मृति के, बिना कल्पना के। न कल्पना के, वहां कुछ कल्पना रही नहीं, क्योंकि केवल स्पेस स्पेस रह गया सारा। वेरी गुड। आज फर्स्ट टाइम लगा तुम्हें, अपनी पूर्णता का एहसास हुआ फर्स्ट टाइम। अब लगा पूर्णमदम पूर्णमदा पूर्णात पूर्णमुदच्यते। नहीं, ये जैसे क्या? महसूस तो कई बार किया, लेकिन इसको बारीकी से पकड़ नहीं पा रहे। बस जैसे जब डीप में जाते हैं तो इसको महसूस तो कई बार किया, लेकिन आज उसको जैसे उसको, मतलब उसको क्या कहेंगे शब्दों की, जीने की, जो जिया। जैसे कभी कभी पहले बोलते थे ना कि एक क्षण के लिए उसमें चले जाते हैं, हाँ वो चीज़। अनसीन प्रेजेंस, अटेंशन जब उसमें आ जाता है लौट के। इधर ही से तो अटेंशन देख रहा था, फ्रॉम जब मैंने बोला तो इधर ही से अटेंशन जा रहा था, बिकॉज अटेंशन इसी की ऊर्जा है। अटेंशन इसी स्पेस से जा रहा था, इंद्रियों का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा था। ठीक है। दृष्टा के माध्यम से मन के विचारों को देख रहा था, यहाँ दृष्टा माध्यम बना हुआ था। लेकिन वो दृष्टा कहाँ है? वो भी इसी का रिप्रेजेंटेटिव, इसी से जुड़ा है, क्योंकि जब दृष्टा उधर देख रहा है तो दृष्टा है, लौट के समा जाए तो साक्षी हो जाता है, तो अनसीन प्रेजेंस हो गई। प्रेजेंस से अलग हुआ दृश्यों की तरफ, तो दृष्टा बना। तो सिर्फ हमारा कहने का इतना ही मतलब था कि यू आर, अंश भी नहीं, तुम ही पूर्ण हो। अंश कहाँ रह गया? वही तो एक एक बार आ रहा है, सांस से जा रहा है। वही पूर्ण बाहर है, वही पूर्ण हम में है, वही पूर्ण तुम में है, वही पूर्ण हर जीव में है। वो बटके टूटा थोड़ा ही है कि अंश हो गया हो। समग्रता से सब लोग जुड़े हैं सारे टाइम, हर जीव जुड़ा है, सांस के माध्यम से जुड़ा है। आकार ने लगा बांट दिया, लेकिन आकार बांट नहीं सका। तलवार जिसे काट नहीं सकती, उसे आकार बांट कैसे सकता है? अब ये बात समझ लेना, जिसे तलवार काट नहीं सकती उसे आकार बांट कैसे सकता? बट एपियर हुआ कि आकार ने बांट दिया। ऐसे ही एपियर हुआ कि मृत्यु हुई, जल गए, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, स्टार्ट हुआ, बदल गए। तो ये आकार के गुण धर्म है, परिवर्तनशीलता। लेकिन इस निराकार अनसीन प्रेजेंस, ये तो सदा है और सदा के लिए, इट्स फॉर एवर। इसलिए इसे पूर्ण कहते हैं, सब में है और इक्वल है, बिना किसी भेदभाव के। अब
लेकिन क्या होता है, अब अष्टावक्र का एक तुम्हें श्लोक बताते हैं और इसको कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यावासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभ। वो कहते हैं कि विषय भोगने को मना नहीं है, विषय भोगने को मना नहीं, लेकिन भोगे हुए विषयों की याद रखना। देखिए, विषय विषय भोगना मना नहीं है, भोगे हुए विषयों की याद करना वही इच्छा जागृत करता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, भोगे हुए विषयों की पुनरायुक्ति करना। इसीलिए बोलते हैं स्मृति से छोड़ो, ड्रॉप द मेमोरी, बिकॉज तुम्हारी सारी छाप कहाँ है, मेमोरी में पड़ी हुई है। जो तुमने भोगा है उसकी छाप पड़ी हुई है, और वो छाप ही फिर से वासना बन के आ रही। तो जो पुनरुक्ति होती है वो छोड़ना है, पुनरुक्ति में नहीं फंसना है। अब बिल्कुल समझ जाना कि गृहस्थ के लिए बिल्कुल अष्टावक्र बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, भोगना बिल्कुल मना नहीं। अब एक उदाहरण देते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, दो तीन उदाहरण दिए दे रहे हैं। एक थिएटर में पिक्चर चलती है, हम सब लोग देखने जाते हैं, पिक्चर का आनंद लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा, बाद में निकल के बाहर आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। कोई गाना की धुन याद रह गई, कोई कड़ी याद रह गई, कोई डायलॉग याद रह गया, कोई सीन याद रह गई, उसको 2-3 दिन तक रिपीट करते रहते हैं। और अगर पिक्चर बहुत अच्छी थी तो वो सीन तुम्हें 10 साल बाद भी याद है, 20 साल बाद भी याद है, वो गाना की कड़ी 10 साल बाद भी याद है, वो डायलॉग अभी भी याद है। तो क्या हो गया, उसकी छाप पड़ गई हमारी मेमोरी में। देखा था तुमने 2 घंटे के लिए, घटना तो घटी और चली गई, लेकिन जो पिक्चर तुमने देखी उसकी छाप तुम्हारी स्मृति में डाल के गई हो। तो वो सीन, वो डायलॉग, वो कैरेक्टर बरसों बाद तक याद आते रहे तुम्हें, बरसों बाद तक याद आते रहे। इसी तरह से एक संगीतकार था, मोहन, बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा संगीत बजाता था, बांसुरी बजाता था। सब लोग उसकी बांसुरी सुनते थे बहुत धुन से, ताल से। बहुत दिन बाद सब लोग उसे मिस करते थे, गांव गांव जाता था, वो अपनी बांसुरी बजाता था, सबको आनंद देता, लोग उसे खाना खिला देते, बस वो आगे चला जाता, मधुर धुन में बजाता था। और अगर गांव में संगति हो गई, दूसरा म्यूजिक हो गया तो बहुत आनंद दिलाता। बाद में क्या हुआ, वो माली बन गया, वो फूल लगाने लगा। अब लोग ने बोला, ये तुम मोहन कर क्या रहे हो, कल तक तो तुम इतने मशहूर हो गए थे, बांसुरी वादक, संगीतकार, सब लोग तुम्हारे नाम को जानने लगे थे, तुम्हारी इतनी ख्याति हो गई थी, इतनी रेपुटेशन हो गई थी, और अब तुम ये फूल लगा रहे हो, बगिया चला रहे हो, माली बन गए। बोलते देखो, न तो हम संगीतकार थे और न हम माली हैं। हम तो अपने होने का आनंद ले रहे, करने का आनंद नहीं हमें, न म्यूजिक बजाने न बजाने से, न हमें माली के रोल में कि हम फूल लगाए, पौधे लगाए। हमें कृत्यों में खुशी नहीं है, हमारे होने के ढंग में हम खुश हैं। काम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, घर की सेवा होगी वो करेंगे, माली होगी वो करेंगे, संगीत की होगी तो संगीत की करेंगे, और कुछ नहीं होगी तो यूं ही बैठ के गाएंगे। हमारे होने के ढंग में आनंद है, तुम्हारे होने के ढंग में आनंद है, करने के नहीं, सोचने के नहीं, न कृत्य,
न वाणी, न सोच, न भाव, होने के ढंग में। तो जिसे अपने होने के ढंग में आनंद आने लगा, उसने समझ पकड़ ली, होने में ही आनंद है। अब होने में आनंद के लिए तुम्हें जगह थोड़ी बदल के कहीं जानी है। काम कुछ भी रहे, तुम परवाह का काम कर सकते हो, तुम नौकरी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम आनंद से हो, तुम करते हुए आनंद से हो। कृत्य का परिणाम तुम्हें नहीं इफेक्ट कर रहा, कि कृत्य सफल हुआ असफल हुआ, उसके परिणाम में तुम बंधे ही नहीं, तुम बस होने के भाव में जी रहे हो आनंद पूर्वक। कृत्य का परिणाम कुछ भी हो। जब हम कहते हैं निमित्त भाव से, जो निमित्त भाव होता है वो कृत्य के परिणाम में नहीं उलझता, कृत्य के परिणाम कुछ भी हो, बस अपने भाव में ही जीता है। जो निस्वार्थ भाव से जीता है, निष्काम निस्वार्थ, वो निमित्त हो जाता है। स्वार्थ है नहीं, कामना है नहीं, परिणाम की चाह नहीं, बस वो करने में ही आनंद ले, वो होने में आनंद उसका, कृत्य के परिणामों में नहीं, होने में आनंद। तीसरी चीज, छाप की जब हमने बात कही, सिनेमा में देखा तो 2 घंटे में छाप पड़ गई, वो गाना पे तुम दोहराते रहे, वो करेक्टर दोहराते रहे। 10 साल पहले पिक्चर देखी हो, आज भी सीन तुम्हें याद है, हीरो ने क्या किया था, जिस जिस सीन ने ज्यादा तुम्हें प्रभावित किया था, 10 साल बाद डायलॉग भी याद है, वो गाना भी याद है, वो सीक्वेंस भी याद है ना। छाप बहुत गहरी पड़ी, हालांकि 2 घंटे ही तुमने देखी थी, और बाहर जीवन में तो हम घंटों घंटों सबके पास रहते हैं, तो कितनी गहरी छाप पड़ती है सोचो। लेकिन ये छाप कब पड़ती है? जब आप पकड़ते हैं चीजों को। जब आप दर्पण की तरह होते तो कोई छाप नहीं, दर्पण के सामने जो आया, गोरा आया, काला आया, सुंदर आया, असुंदर आया, छोटा आया, बड़ा आया, मैला, जो आया वो दिखा, और जो हटा वो गया। फिर जो आया वो दिखाओ, कोई नहीं आया तो कुछ भी नहीं। दर्पण पे किसी की छाप नहीं पड़ती। न लाल रंग को देख के दर्पण लाल हो जाता है, न हरा रंग को देख के दर्पण हरा हो जाता है, न बोने के साइज के आदमी को देख के दर्पण बोना होता है। अगर बिना छाप का जीना है तो रिकॉर्डिंग कैमरा की तरह नहीं, बिल्कुल दर्पण की तरह, कोई चीज रिकॉर्डिंग नहीं, सबको देखता है, जैसा है वैसा, एज इट इज, एज इट इज देखता है। चीजें हटी और चीजें एक जैसे रह नहीं सकती। वक्त है, बहाव है नदी का, सेम जल कभी रहेगा नहीं, वो बह जाएगा। समय सेम रहेगा नहीं, बह जाएगा। सेम मौसम रहेगा नहीं, बह जाएगा। वो तो बस जस्ट देख रहा है। वो बोलता है क्या है सामने ऑब्जेक्ट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना हमारी प्रवृत्ति है, दिखाना हमारी प्रवृत्ति है, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाना हमारी प्रवृत्ति है, वो हमारा गुण है। देखते रहना, तू बस देखता जा। मैं परसों नर्स एक कड़ी दोहराई थी, तू बस देखता जा, दर्पण की तरह देखता जा, कुछ मत पकड़। और ये तभी हो सकता है जब तुम इस समग्रता से जी रहे हो, मैं ये हूं, अदृश्य प्रेजेंस हूं, अनसीन अनसीएबल प्रेजेंस, प्रेजेंस है लेकिन अनसीएबल है, और प्रेजेंस ऐसी कि सारे टाइम है। अब बताओ, इस प्रेजेंस को कोई जला सकता है क्या? अब श्री कृष्ण की परिभाषा पे आ जाओ, इसको कोई सुखा सकता है? इसको कोई काट सकता है? अब समझ में आई श्री कृष्ण भगवान का श्लोक? तुम क्या समझ रहे? तुमने शरीर के बारे में कहा कि इसे जला नहीं सकता, इसे काट नहीं सकता। ये तो दुनिया जानती है कि इसे जलाया जाता है, इसे काटा जाता है, इसे सब कुछ होता है। तो तुम नहीं समझ पाए? तो तुम समझ पाए कोई ऐसा शरीर रहा होगा कि जिसे न जलाया जा सके न काटा जा सके, ऐसा कोई वरदान मिला होगा? नहीं। इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। जो अभी आपने कहा ना कि जिस माली का जो उदाहरण दिया ना, जिसको अपने होने के ढंग में आनंद हो,
तो हाँ होने के ढंग में फिर हम वही हैं, स्पेस, उसी स्पेस में सारा सब चल रहा यस है, यस, सारा अब खेल कहाँ उसी काम में कर चल रहे रहा हैं, है। हाँ हम कहाँ हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कर रहे हैं कोई ये नहीं फर्क- फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि करने वाला ही नहीं रहा, उसी स्पेस में वही सब अपने आप हो रहा है, अपने आप वो कर। यस, ये बिल्कुल तुमने यही सही समझ है। इस पूर्णता को तुम जी रहे हो, उसके जीने में इतना आनंद है कि क्या काम है क्या परिणाम है उसमें क्यों उलझे। जब अनंत को हम जी रहे, होल को जी रहे, तो इतने छोटे चीज को क्यों पकड़े। इतना आनंद, इतनी बड़ी तुम्हारी पहचान, तुम 5 फुट के बन के जियोगे। तो यही तो सीक्रेट उसमें छुपा है, और सिर्फ मनुष्य को ही ये समझा जा सकता है। और यही अद्वैत का बोध है, यही अद्वैत का बोध होता है, क्योंकि उसका कोई पैरेलल नहीं, दूसरा है ही नहीं। उस पूर्णता का कोई दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल सही समझा तुमने। और किस किसने समझा आज, किसे अपनी पूर्णता का एहसास हुआ। अपनी पूर्णता का मतलब मेरी पूर्णता नहीं, मैं पूर्ण हूं, इस भाव को। तो मैं इसी पूर्ण से आया हूं, इसी पूर्ण में रहता हूं, और इसी पूर्ण में शरीर प्रकृति में चला जाएगा। मैं तो इस पूर्ण का हिस्सा था, तो विलीन कहाँ होना। प्रकृति से शरीर आया, प्रकृति में चला गया। मैं ये कहीं से, आत्मा कहीं से आती नहीं, मैंने बोला आत्मा ना कहीं आती ना कहीं जाती, चलती ही नहीं, सर्वत्र है। तो सर्वत्र वो आएगी जाएगी क्यों, जो एक जगह होता दूसरी जगह नहीं होता, हो जाता है। तो प्रकृति और परमात्मा का कॉम्बिनेशन है। हमने पहले आइडेंटिफाई किया प्रकृति के साथ, आकारों के साथ, आकार बन के जिए 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 सब जाना। फिर अद्वैत वेदांत ने कहा तुम आकार नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम निराकार हो, तुम अभी हो, तुम अमृत हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम पूर्णता है। तुम दुखी और उदास कैसे हो सकते हो। दुखी और उदास तो लिमिटेशन होती, जब तुम लिमिटेशन में आ जाओगे, सीमा में आ जाओगे, आकार बन के जियोगे, तब ये सब चीजें तुम्हें सताएंगी। अदरवाइज बस अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, इनफाइनाइट, अनसीन प्रेजेंस, हियर देयर एंड एवरीवेयर, एंड राइट नाउ एंड राइट हियर। अगर तुम पास्ट में न जाओ, मेमोरी में अटेंशन न जाए। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि अटेंशन कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्टिविटी का अटेंशन निकल कहाँ से रहा है। आज 2 पॉइंट जरा नोट करने के हैं। फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग द थिंग्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लुकिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लुकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लुकिंग, सोर्स ऑफ सीइंग। यस पुष्पेंद्र जी। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देना, अब सबकी फीडबैक आने दो। लेट एवरीबॉडी